बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा। इस जंग के बीच में ट्रंप जो है ना, ट्रंप ये बुरा फंसता चला जा रहा है। अभी एपस्टीन फाइल खुली है, उसमें कितना बड़ा खुलासा हुआ ट्रंप को लेकर के, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे मेरे अजीज। सबूत के तौर पर मैं आपको मीडिया रिपोर्ट दिखाने वाला हूं। बने रहना। उधर तेल की किल्लत जो हिंदुस्तान के अंदर होने वाली है, इस पर अभी क्या सच्चाई निकल करके आई है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरू के 5 से 7 मिनट हमारे साथ बने रहना, अगर आपके पास टाइम है तो। इंशाल्लाह आपको यहाँ पर अच्छी और सच्ची खबरें मिलती रहती हैं। तो वीडियो दिखाने से पहले छोटी सी गुजारिश, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा अच्छे और सच्चे पैगाम मिलते रहते हैं। एक छोटी सी बात मुझे और आपसे करनी है, जितने लोग हमें रोजाना देखते हैं, आप कहां से देख रहे हैं हमें, आपका कौन सा इलाका है, कौन सा स्टेट है आपका, कौन सा शहर, कौन सा गांव है आपका, और आपका क्या नाम है, और कितने साल से आप हमसे जुड़े हुए हैं। और नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हम पहले अपडेट देते हैं, फिर नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुनना पसंद करते हैं, अभी के अभी हमें कमेंट में जरूर बताना। पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर जो ट्रंप से रिलेटेड एपस्टीन फाइल खुली है, तो उसमें क्या खुलासा हुआ है ट्रंप से रिलेटेड, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे मेरे अजीज। उसके बाद में तेल को लेकर के, हिंदुस्तान का तेल खत्म होने वाला है या नहीं होने वाला है, इस पर क्या अभी सच्ची रिपोर्ट है वो भी आपको बताएंगे। कल के सवाल का जवाब भी आपको देंगे जो हमने आपसे कल किया था कि बिना हज पे जाए हज का सवाब कैसे मिल सकता है मेरे अजीज, जिसमें से एक जवाब तो सब लोग जानते हैं, लेकिन मैंने 2 जवाब मांगे थे कि 2 चीजें ऐसी बताइए कि हज पे बिना जाए हज का सवाब हमें कैसे मिलेगा, तो उसका जवाब भी सुन के जाना प्लीज यार। बने रहना, पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर। एक तरफ ईरान के साथ महायुद्ध की आहट और दूसरी तरफ अपने ही अतीत के काले पन्नों में घिरते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जब पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र पर टिकी हैं, तभी अमेरिका के भीतर एक ऐसा बम फटा है जिसने ट्रंप की कुर्सी और साख दोनों को हिलाकर रख दिया है। जेफरी एप्स्टीन की फाइलों से निकला एक नया और खौफनाक खुलासा ट्रंप के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने एफबीआई को जो दस्तावेज पब्लिश किए हैं, उनमें एक महिला का दिल दहला देने वाला इंटरव्यू है। ये मामला तब का है जब वो महिला महज 15 साल की थी। महिला का आरोप है कि कुख्यात जेफरी एप्स्टीन ने उन्हें ट्रंप से मिलवाया था, जिसके बाद ट्रंप ने उसका यौन उत्पीड़न किया। इस फाइल में 2019 में महिला की एफबीआई से की गई बातचीत का जिक्र है। इसमें उसने आरोप लगाया कि जब वो 15 साल की थी तब एप्स्टीन और ट्रंप दोनों ने उसका शोषण किया। इंटरव्यू में महिला कहती है कि एप्स्टीन उसे या तो न्यूयॉर्क या फिर न्यू जर्सी लेकर गया था, जहां पर उसने ट्रंप से उसकी मुलाकात करवाई। ये फाइलें तब सामने आई हैं जब इस बात की जांच की जा रही है कि क्या डिपार्टमेंट ने जानबूझकर ट्रंप के खिलाफ इन आरोपों वाली फाइल को रोक रखा था। जस्टिस डिपार्टमेंट का कहना है कि पिछली बार इन दस्तावेजों को डुप्लीकेटिव यानी दोहराव मानकर गलती से छोड़ दिया गया था, लेकिन अब ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे समय पर जारी हुए हैं जब इस बात की जांच चल रही है क्या सरकार ने जानबूझकर ट्रंप को बचाने के लिए इन आरोपों को छिपाए रखा था। ट्रंप के कई आलोचक और राजनीतिक विश्लेषक अब एक गंभीर थ्योरी पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोलना दरअसल ट्रंप की एक सोची समझी चाल हो सकती है। बिल्कुल। ट्रंप के आलोचकों द्वारा दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने जानबूझकर ईरान के साथ तनाव इतना बढ़ा दिया ताकि दुनिया और अमेरिकी जनता का ध्यान एप्स्टीन फाइल के इन काले कारनामों से हटकर देशभक्ति और युद्ध पर चला जाए। तरफ युद्ध की चुनौतियां और दूसरी तरफ ये शर्मनाक खुलासे। आशंका जताई जा रही है कि अपनी साख बचाने के लिए आने वाले दिनों में ट्रंप कोई और बड़ा कारनामा कर सकते हैं या युद्ध को और भी घातक मोड़ दे सकते हैं। जी, अपनी शाख बचाने के लिए अपने जो इल्जामात आ रहे हैं ना इनके ऊपर, ये एपस्टीन फाइल जो खुल रही है, इसको बचाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये युद्ध को और भी ज्यादा लंबा खींच सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक बुराई नहीं टिक पाती है मेरे अजीज, ये आप सब लोग जानते हैं। अब बात करते हैं हिंदुस्तान में तेल को लेकर के। पेट्रोल पंपों पर भीड़ें लगी हुई हैं मेरे अजीज। लोग सोच रहे हैं कि 25 दिन 20 दिन 1 महीने का तेल पहले ले जाकर के रख लें। उस पर जरा हमारे एक सच्चे अच्छे पत्रकार हैं, इनको सुन लीजिए इन्होंने क्या कहा है। आज 9 मार्च है, चांद की 19 तारीख है। तेल को लेकर के इन्होंने क्या बताया है, सुनिए जरा। भारत के अंदर एक चर्चा चल रही है कि इस जंग के दौरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद किया है जी, उसके बंद होने की वजह से भारत के अंदर तेल की कमी हो जाएगी। बहुत सारी जगहों पर ऐसी खबरें आ रही है कि पेट्रोल पंप पर लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर पेट्रोल भरवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी बातें चल रही हैं कि 25 दिन का तेल बचा है, 28 दिन का तेल बचा है भारत के पास, फिर भारत में भी तेल महंगा हो जाएगा और भारत के पास कमी हो जाएगी। इन सारी चीजों को लेकर भारत सरकार की तरफ से और जो हमारे देश के अंदर पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनकी तरफ से भारत की जनता से साफ कहा गया है कि भारत के लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम बहुत अच्छे से अपने देश के लोगों का ख्याल रखते हैं और हमारे यहाँ पर किसी तरह की कोई भी तेल की कमी नहीं होगी, ना पेट्रोल की, ना डीजल की और ना ही गैस की। हमारे पास स्टॉक भरपूर है और हमें अपने देश के लोगों को किस तरह से आगे लेकर जाना है वो सारी रणनीति हम बनाए हुए हैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेल ना महंगा होगा और ना ही खत्म होगा भारत के अंदर। तेल ना महंगा होगा और ना ही खत्म होगा भारत के अंदर, क्योंकि भारत अभी रूस से भी तेल खरीद रहा है। सुनने में आ रहा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि अमेरिका ने परमिशन दे दी है कि भारत जो है रूस से तेल खरीद सकता है। दूसरी बात यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि तेल और डीजल को तो हम नहीं कह सकते भी रेट नहीं बढ़े हैं शायद, लेकिन घरेलू जो गैस है ना उस पर 60 रुपए तक बढ़ गए मेरे अजीज। लेकिन अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा, इस जंग का मामला अगर ऐसे ही बना रहा, तो ना जाने
किस किस चीज़ पर असर पड़ेगा ये आप सब लोग जानते हैं। तो दुआ करें अल्लाह अमन और सुकून अता फरमाए, परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में अमन और सुकून अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दिल्ली में क्या मामला हुआ मेरे अजीज़, दिल्ली में एक तरुण नाम के लड़के की जान चली गई। और पता है आपको, लखनऊ में यार कुछ गुंडों ने यार 13 साल के लड़के की जान ले ली। उसका रोज़ा था, वो रोज़े से था मेरे अजीज़, उनैस खान उसका नाम। उसके बाप के दिल पर क्या गुजर रही थी जब वो बाप बयान कर रहा था ना पुलिस वालों के सामने, तो कुछ पुलिस वाले भी रोने लगे थे। उन गुंडों को कब सजा मिलेगी, उनके घर पर कब बुलडोजर चलेगा। चलें, दिल्ली में तो बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन लखनऊ में बुलडोजर की कार्रवाई कब शुरू होगी, जिन लोगों ने उस 13 साल के लड़के की मतलब हत्या कर दी मेरे अजीज। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह आसानी फरमाए, और जो सही मुजरिम है उन्हीं को सजा मिले। दुआ करे कि कोई बेगुनाह इसमें ना फंसे, अल्लाह खैर फरमाए। चलिए मेरे अजीज, अभी जाना मत, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने और कल के सवाल का जवाब सुन के जाना। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रोजेदार को 2 खुशियां हासिल होंगी। एक तो जब वो इफ्तार करता है तो खुश होता है, सुभान अल्लाह, और दूसरा जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो अपने रोजे का सवाब पाकर बहुत खुश होगा, सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को दिल की तख्ती पर नोट कर ले। तो रोजेदारों से रिलेटेड ये हदीस पाक मैंने आपको बताई है, इसलिए रोजा मत छोड़ना मेरे अजीज, बहुत आला सवाब है और बहुत बड़े गुनहगार हो जाओगे अगर जानबूझकर आप रोजे छोड़ोगे तो रोजा ना छोड़ें, ये हम पर फर्ज है, हम हर हाल में ये रखने ही है। तो कल मैंने सवाल किया था कि कौन कौन सी वो 2 चीजें हैं जिनकी वजह से हमें मुकम्मल हज का सवाब मिलता है बिना हज पे जाए। आप बहुत सारे भाइयों ने बहनों ने सही जवाब दिया माशाल्लाह, लेकिन ज्यादातर जवाब एक ही दिया है लोगों ने, दूसरा जवाब किसी ने दिया। मैंने कहा था कि कोई 2 बातें ऐसी बताइए। तो नंबर 1 तो ये है बिना हज पे जाए हज का सवाब कैसे मिलता है। नंबर 1 तो यह है कि जो बंदा अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत मोहब्बत की निगाह से करे, एक बार उसने माँ बाप के चेहरे की जियारत मोहब्बत की निगाह से कर ली, उसको एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। उस हज का सवाब मिलेगा जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है, मकबूल हज का सवाब। अब फरमाया गया किसी ने अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत दिन में 50 मरतबा की, गोया 50 मरतबा मोहब्बत की निगाह से माँ बाप के चेहरे की जियारत कर ली तो 50 मरतबा ही आपको हज मकबूल का सवाब मिलेगा। यह है हमारा इस्लाम। दूसरी, 1 नंबर तो यह हो गया माँ बाप के चेहरे की जियारत मोहब्बत की निगाह से। दूसरा आंसर इसका यह है कि जो बंदा फजर की नमाज बाजमात पढ़े, उसके बाद में मस्जिद में ही बैठ जाए या इबादत करे घर बैठ जाए और इशराक की नमाज पढ़े, तो उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 हज और 1 उम्रे का सवाब मिलता है। और रमज़ान में तो इसकी फजीलत 70 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि रमज़ान में 1 का 70 का सवाब मिलता है मेरे अजीज़। तो रमज़ान में 70 हज और उम्रे का सवाब आपको मिलेगा अगर आप रमज़ान में फजर की नमाज के बाद में इबादत करते रहे और सूरज निकलने के बाद में इशराक की नमाज पढ़ी जाती है। अगर आप इशराक की नमाज पढ़ने के पाबंद बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो रमज़ान के महीने में आपको 70 हज और उम्रे का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब कलाम सुन लीजिए, मैंने आपसे पूछा है पीछे के कमेंट करके बताएं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। बात तो खैर लंबी हो जाती है मेरे अजीज़, लेकिन काम की बातें होती हैं। आइए कलाम शुरू करते हैं। माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक हमेशा अच्छा बनाकर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, नमाजों की पाबंदी करते रहें। कलाम बहुत प्यारा है मेरे अजीज़, 3 शेर सुन लीजिए। आइए कलाम शुरू करते हैं। तुम सिर्फ बशर हो या नूर खुदा हो, तुम आखिर क्या हो या नबी, तुम आखिर क्या हो। कुरान पे तुम्हारा खुद मत हसरा हो, तुम आखिर क्या हो या नबी, तुम आखिर क्या हो। जिब्रील ये बोले एक तारा देखा, फरमाया नबी ने वो तारा में था, फिर तायर से जरा ये सोच रहा हो, तुम आखिर क्या हो या नबी, तुम आखिर क्या हो। जन्नत पे हुकूमत, कौसर पे हुकूमत, शहरों पे हुकूमत, घर घर
एक टूटी चटाई पर जलवानुमा हो, तुम आखिर क्या हो या नबी, तुम आखिर क्या हो। हर संत वो जाहिर, हर दिल में हो पिनहा, हैरान नजर भी है अक्ल परेशान। तुम मंजिल हो या मंजिल का पता हो, तुम आखिर क्या हो या नबी, तुम आखिर क्या हो। वह शम्स है चेहरा, वल्लैल है जुल्फे, वन्नज्म है दलदा, माज़ाग है आँखें, कुरान के सिपारों में जलवानुमा हो, तुम आखिर क्या हो या नबी, तुम आखिर क्या हो। तुम नेमत रब हो, तुम फख्रे अरब हो, तुम उम्मी लक़ब हो, तुम आली नसब हो, तुम जैसा किसी ने देखा न सुना हो, तुम आखिर क्या हो या नबी, तुम आखिर क्या हो। तुम सिर्फ बशर हो या नूर खुदा हो, तुम आखिर क्या हो या नबी, तुम आखिर क्या हो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कलाम आपको बहुत पसंद आया होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कलाम कैसा लगा, और ये भी बताएं कि आपको कलाम सुनना कैसा लगता है नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हाँ, कलाम दिल को छू गया हो तो प्यारा सा लाइक भी कर देना। हमें पता लगता है कि कितने लोग हमारी बात से मुत्तफिक हैं आपके लाइक देख करके। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, शादो आबाद रखे, अल्लाह हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे। आमीन भी कहें। पता नहीं आप में से किसके आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। वीडियो को सबब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सच्ची खबरें पहुँचे और वो कलाम भी सुने। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।